क्या आप चाहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट सेफ और सुरक्षित रहे? क्या आप चाहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन से फ्री रहे, हम लोग उसमें आसानी से सांस ले सके, हमें कोई तकलीफ ना हो? तो आपको दिवाली और दशहरा के टाइम पे क्रैकर्स नहीं जलाने होंगे, तभी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ और पोल्यूशन फ्री रहेगा। लेकिन एक मिनट, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कही जाएंगी। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो इस तरीके के ज्ञान देंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये जो पोल्यूशन फैल रहा है उसके पीछे असली रीज़न क्या है और इसके पीछे प्रोपेगेंडा क्या है। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल ने फिर से दशहरा और दिवाली में क्रैकर्स को बैन कर दिया है और ये पहली बार नहीं हुआ है, तीसरी बार, लगातार तीसरी साल भी क्रैकर्स को बैन किया गया है। और इस पे उनका कहना है कि इससे जो पोल्यूशन है वो फैलता है, इसीलिए हम लोग क्रैकर्स को बैन कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ें बहुत सारे और भी लोगों के मुंह से आपने सुनी होंगी कि क्रैकर्स को बैन करने से जो पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर वो कम हो जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको हम लोग आज जांचेंगे और बहुत सारे फैक्ट है उनको भी जानेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स आते हैं कि पोल्यूशन क्यों बढ़ता है हमारे इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, वो सभी क्लियर होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार 3 साल से क्रैकर्स को बैन करते आ रहे हैं, ये कह के कि दिल्ली के अंदर इससे पोल्यूशन बढ़ जाता है। लेकिन डेटा क्या कहता है? इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है वो कहां से कंट्रीब्यूट हो रहा है। 4% जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो सॉइल और रोड से आता है, 5% आता है कोयले और उसके राख से, 8% आता है सॉलिड वेस्ट के जलाने से, 25% आता है व्हीकल से, 26% आता है बायोमास के बर्निंग से, 30% आता है सेकेंडरी पार्टिकल्स से और 2% आता है कंस्ट्रक्शन से। अब ये जो चार्ट आपने देखा, इसमें कहीं पे भी आपको क्या फायर क्रैकर्स नजर आया जो कि पोल्यूशन को बढ़ा रहा है दिल्ली में? नहीं आया, क्योंकि फायर क्रैकर्स को बर्न करने से उतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता जितना इन सभी चीजों से होता है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें 17% तो एक चुटकी में खत्म किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वहां के रोड को अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके। क्योंकि जो रोड है ना, वहाँ के गड्ढे हैं, कहीं पे टूटा हुआ सड़क है, उसके कारण जो धूल होती है वो उड़ती है और धूल उड़ने के कारण ही जो वहाँ का हवा होता है वो गंदा हो जाता है, जो एयर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। अब दिल्ली के अंदर जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है वो नवंबर के आसपास में होता है और उस टाइम पे ये पोल्यूशन जो होता है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो किसान होते हैं वो पराली जलाते हैं। अगर आपको पराली के बारे में नहीं मालूम है तो वो भी मैं बताऊंगा। तो पराली जो जलाया जाता है उसके कारण करीब 40% एयर पोल्यूटेड हो जाता है। मतलब 100% जो एयर पोल्यूटेड है दिल्ली का, उसमें से 40% तो सिर्फ पराली जलाने के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, 40% तक। अब पराली होता क्या है, चलिए इसको भी समझते हैं। किसान जब भी खेती करता है, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, तो जब उसके फसल को काटा जाता है तो उसको जमीन के जड़ के पास से नहीं काटा जाता है, थोड़ा सा ऊपर करके उसको काटा जाता है और वही जो थोड़ा सा पार्ट खेत के अंदर बच जाता है उसी को पराली कहा जाता है। अब देखिए, ये जो पराली होता है ना, उसको आप लोग कुदाल से निकाल भी सकते हैं एक एक करके, बट उसमें टाइम लगता है, लेबर कॉस्ट भी लगता है। इसी कारण से जो किसान होते हैं वो पैसे बचाने के लिए उसको सीधा जला देते हैं। इस आर्टिकल में भी आप पढ़ सकते हो कि जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन होता है वो पराली जलाने के कारण ही सबसे ज्यादा बढ़ता है, सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। और यही जो हाई अमाउंट में इतने सारे पराली जलाए जाते हैं, यही जो धुआं होता है वो दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली के एयर को पॉल्यूट करता है। अगर दिल्ली के रोड को सही कर दिया जाए, जो दिल्ली के रोड की हालत खराब हो चुकी है, जहाँ पे डस्ट निकलते हैं, जहाँ से धूल उड़ता है, अगर उनको सही कर दिया जाए और पराली को रोक दिया जाए जलाने से, तो बहुत हद तक दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा, बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि अगर फार्मर्स जो है वो पराली जलाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? फिर नेक्स्ट खेती कैसे करेंगे, नेक्स्ट फसल कैसे लगाएंगे? क्योंकि लेबर कॉस्ट उनको बहुत ज्यादा पड़ जाएगा पराली को निकालने में। तो इसके लिए बायो डिकम्पोजर का यूज किया जाता है, जिससे उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी घपला हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बायो डिकम्पोजर्स को 75,000 रुपए में खरीदा और उसको बेचा 24 लाख रुपए में, और इस कैंपेन के ऊपर एडवर्टीजमेंट में उन्होंने 7 करोड़ रुपए खर्च किए और ये चीज पहुंचा सिर्फ और सिर्फ 310 किसानों के पास। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं। अभी जो वीडियो प्ले होने वाला है उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज दिल्ली के प्रचार मंत्री मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पराली पर एक बहुत बड़ी बात कही और ये कहा कि जो डिकम्पोजर जो उन्होंने बांटा था उससे बहुत फायदा मिला। सही बात है, डिकम्पोजर जो केंद्र सरकार के द्वारा पूसा के वैज्ञानिकों ने बनाया उससे बहुत फायदा हुआ है, हरियाणा में हुआ है, दूसरे राज्यों में हुआ है। लेकिन दिल्ली की असलियत भी मैं बताना चाहता हूं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इस डिकम्पोजर को खरीदने में 75,000 रुपया खर्चा किया और इस डिकम्पोजर को बांटने में आपको पता है कितने खर्च किए? 24 लाख रुपया। और इससे भी बड़ी बात है, इस डिकम्पोजर को बांट के पराली को दिल्ली से खत्म करने के प्रचार में केजरीवाल सरकार ने खर्च किए पूरे 7 करोड़ रुपया।
आप बताइए ये पैसा किसका है? ये दिल्ली की जनता का पैसा है। ये असलियत है केजरीवाल जी आपकी, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अगर दिवाली के ऊपर क्रैकर्स को बैन किया भी जा रहा है, दशहरा में क्रैकर्स को बैन किया भी जा रहा है, तो उससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिर्फ हिंदू फेस्टिवल को टारगेट क्यों किया जाता है? और अगर बात डेटा की जाए तो डेटा भी देख लेते हैं कि फायर क्रैकर्स को बैन करने से कितना पोल्यूशन राइज होता है और कितना % वो कंट्रीब्यूट करता है। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% की गिरावट आती है जब भी फायर क्रैकर्स को बैन किया जाता है। मतलब दिल्ली के जो 100% पोल्यूशन है उसमें से 4% पोल्यूशन ही सिर्फ फायर क्रैकर्स के कारण होता है, वो भी दशहरा और दिवाली के टाइम पे। तो 2018 में जब क्रैकर्स बैन नहीं था तो उसके एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखिए, और जब 2019 में फायर क्रैकर्स को बैन किया गया था तब उस टाइम पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को आप देखिए। 2018 में जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 204 था और 2019 में था वो घट के 195 हुआ। अब कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अगर 3 से 4% भी पोल्यूशन कम हो रहा है तो इसमें तकलीफ क्या है? हम सभी को इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हम सभी लोग इसके लिए जिम्मेवार है। हम सभी को अपने इन्वायरमेंट को साफ, सुरक्षित और पोल्यूशन फ्री रखना होगा। लेकिन दिल्ली की जो गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू फेस्टिवल को टारगेट क्यों करती है? ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं आप, और न्यू ईयर के टाइम पे भी ऐसा नहीं करते हैं आप। और अगर न्यू ईयर की बात की जाए तो न्यू ईयर के टाइम पे कितने सारे पटाखे फोड़े जाते हैं, और न्यू ईयर के टाइम पे जो पटाखे फोड़े जाते हैं ना, वो दिवाली से तो कई ज्यादा होते हैं, ये हम सब जानते हैं। इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि न्यू ईयर के टाइम पे जो क्रैकर्स फोड़े गए थे उसके कारण जो पोल्यूशन लेवल था कितना ज्यादा हाई हो गया था। अब अभी जो मैंने आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया था जिसमें 204 और 195 था, अब यहाँ पे न्यू ईयर के बाद देखिए, न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस के बाद ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 400 के भी पार फैला जाता है। 400 के भी पार, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। अब आप सोचिए कि न्यू ईयर के टाइम पे कितने सारे क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, लेकिन क्या दिल्ली गवर्नमेंट न्यू ईयर के टाइम पे क्रैकर्स को बैन करती है? नहीं करती है, क्योंकि उनको आसान टारगेट मिलता है हिंदू। क्योंकि हम लोग ना आवाज नहीं उठाते हैं। 30 से 40% जो हिंदूज होते हैं वो तो ये सब चीजें मानते नहीं। अरे क्यों क्रैकर्स जलाना, क्यों इन्वायरमेंट को पोल्यूट करना? ठीक है, अच्छी बात है, आप पोल्यूट मत करो, लेकिन कम से कम जब क्रिसमस के टाइम पे क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, न्यू ईयर के टाइम पे क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, उस टाइम तो आप आवाज़ उठा सकते हो ना। उस टाइम पे आपका जो इन्वायरमेंट के लिए प्यार होता है वो कहाँ चला जाता है? आपका जो वो वोक होता है अंदर से वो कहाँ चला जाता है? सिर्फ और सिर्फ आपको दिवाली और दशहरा के टाइम पे भी ये सब चीज़ याद आता है। लेकिन प्रोपेगेंडा क्या फैलाया जाता है? अरे दिवाली के टाइम पे ना क्रैकर्स को बैन कर दो, दशहरा के टाइम पे क्रैकर्स को बैन कर दो, नहीं तो जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ जाएगा।